पुल के उस पार। अरे भौमा, बहुत शदीद भूख लगी है बेटा। कुछ भी तैयार पड़ा है ना, मैं खा लूंगा, नो इश्यूज। क्यों नहीं है कोई इशू? इशू है अली। जब तुम्हें पता था कि अली को पुलाव पसंद नहीं है तो क्या तुम बिना पूछे ही चपाती नहीं डाल सकती थी? शिकायत करना और बात करने की हिम्मत रखने में बहुत फर्क होता है। क्या आप अभी इसी वक्त मोमानी जान और हिना से शिकायत कर सकते हैं? अपनी इस नाराजगी का इजहार कर सकते हैं कि आपकी बहन इस घर में बगैर नौकर, बगैर खानसामा के पूरे घर का काम करती है? हाँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। बेटा, किसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना कोई जुर्म तो नहीं है, और तुम्हें आदिल की नीयत पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। भला उसे तुमसे या गुड़िया से क्या लालच है? अम्मी, मैं आदिल से शादी नहीं करना चाहती, मेरा आखिरी फैसला है। आप मुझसे अब तक नाराज हैं मीजान? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूंगी? मेरा क्या हक बनता है? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो फैसला करो। ये नाराजगी नहीं तो और क्या है? इस घर में मसला सिर्फ हिना का नहीं है, वो उसकी बुआ है ना, आने वाली है 2-4 दिन बाद गांव से। इतनी मुनाफिक औरत है और इतनी बातें बनाती है कि तुम सोच नहीं सकती। तुम्हें देखेगी ना अकेले बाहर जाते हुए, इतनी लंबी लंबी कहानियां बनाएंगी कि तुम बाहर निकलोगी तो लोगों का सामना नहीं कर सकोगी। लोग तो तब भी बातें बनाएंगे जब मेरी और आदिल की शादी होगी। आप क्या समझती हैं? तब ये लोग आसानी से शादी तस्लीम कर लेंगे? शादी एक मजबूत बंधन है, और शौहर का साथ होना ये तो बहुत खुशनसीबों को नसीब होता है। वो शौहर ही होता है कि अपनी बीवी को दुनिया की बुरी नजरों से बचाता है, जमाने के हर गर्म सर्द थपेड़े से महफूज रखता है। और फिर मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं, जिंदगी पता नहीं कब दगा दे जाए। अम्मी, आप प्लीज नाउम्मीद मत हो। और इस दुनिया में हजारों बेवा औरतें और यतीम बच्चे पल रहे हैं। रिस्क का उसूल तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। आप ऐसी बातें मत करें। जानती हूं मेरी बच्ची, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है, अकेली जवान औरत का जीना मुश्किल कर देती है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। मैं कब तक साथ रहूंगी? एक न एक दिन तो इंसान ने वापस जाना होता है बेटा। बस मेरी यही एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को हंसता बसता देख सकूं। तुम कम से कम मेरे बुढ़ापे पे रहम खा लो, मेरी बात मान लो बेटा। क्या कर रही हो? सारा दिन काम कर करके थक गई थी, सोचा थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठ जाऊं। तुम क्यों करती हो इतने काम? घर में मुलाजमा आती है, उससे काम करवाया करो। और वैसे भी इन सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं हो। मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ इसलिए कर रही हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ में इसके अलावा करने को है क्या? तुमसे हमदर्दी करना ही बेकार है।
चलो लगी रहो, करती रहो घर के काम। मामा, मामा, आपको पता चला आदिल भाई रचना को पूरे 70 लाख की अदायगी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे रचना की इतनी औकात? मम्मा, मैंने खुद सुना है, अभी वकील से बात कर रहे थे आदिल भाई। और मुझे तो ये भी पता है कि कमरान भाई की भी इसी में रजा है। ये दोनों भाई मिलकर चाहते हैं कि रचना को अदायगी की जाए। मैं भी उमर को बताती हूँ, वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। मैं देखती हूँ कैसे देता इतने पैसे। मामा, आप और दादी बहुत ही उदास हैं। आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं बेटा, भला मेरी और दादू की लड़ाई कैसे हो सकती है? ऐसा कभी सोचना भी मत। कहीं दादी इस वजह से नाराज तो नहीं है कि चाचू हमें छोड़ के हिना चाची के पास चले गए? चाचू जा रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। 2-3 रोज के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन दादी तो कह रही थी वो लोग अपने घर में चले जाएंगे, तो मुझे मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया है ना कि आपको अच्छा सा ट्यूटर रखवा देंगे। वैसे भी चाचू के एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, वो पढ़ाई में मसरूफ है। उसके बाद उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर वो कहाँ तुम्हें पढ़ा सकेंगे बेटा। और कोई बात नहीं, हमारी बेटी को किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? चलो शाबाश, अब आप सो जाओ। शाबाश, आंखें बंद करो। आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? ना वो कोई पहल करने को तैयार है और ना तुम कुछ कर रहे हो। मैं बस तुम दोनों को दुआ दे सकता हूं कि अल्लाह करे कि तुम दोनों को अकल आ जाए। रात के 11 बज चुके हैं और मोहतरमा को अभी तक किचन से ही फुर्सत नहीं है। जानता हूं सब जानबूझकर कर रही है। ऐसे में कैसे हालात ठीक होंगे? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे भी अगर भाग भाग के सारा दिन आपके घर वालों की खिदमतें ना की तो अगले दिन मुझे घर से बाहर कर देंगे। पापा हम ये क्यों ना करें कि हम कामरान और हुमा को भी भेज दें? उनकी भी नई नई शादी हुई है। और रहने दो आदिल, हनीमून पर वो लोग जाते हैं जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार हो। पुल के उस पार
हे 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 सुबह हो गई, टाइम क्या हो रहा है? 8 बज गए। मानी जान मेरी जान ले लेंगी। सुबह सुबह किन चक्करों में पड़ जाती हो तुम? ये सारे काम मुझसे ज्यादा है मैं क्या? हाँ है। मेरी बात सुनो। हुमा, क्या बदतमीजी है? छोड़े मेरा हाथ। ये क्या तुम पूरे दिन फजूल कामों में लगी रहती हो? तुम्हारा कंसर्न इस घर में सिर्फ मुझसे होना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे भी अगर भाग भाग के सारा दिन आपके घर वालों की खिदमतें ना की तो अगले दिन मुझे घर से बाहर कर देंगे। ओह, तो तुम इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती? मुझे खुशी हुई ये जानकर के तुम मेरे घर वालों को प्रेस करने की कोशिश करी, और इससे ज्यादा खुशी हुई ये जानकर कि तुम काशिफ को बुला चुकी हो और मेरे और मेरे घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हो। मैं वाकई काशिफ को बुला चुकी हूँ, लेकिन आपका दूसरा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं आपके और आपके घर वालों के दिल में जगह बनाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करती। ओह माय गॉड, इतनी सुस्त लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। कब से नाश्ता तैयार करी, अभी तक नाश्ता ही तैयार नहीं हुआ। पता भी है कि अली को काम से जाना है, हालांकि आज नौकरानी भी साथ लगी हुई है उसके, फिर भी इतनी देर कर दी इसने। हुमा, हुमा बेटा चाय दे दो, मुझे देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अली बेटा, क्या प्लान है तुम्हारा? मामू जान, अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अली, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हनीमून पर चले जाओ? वैसे भी जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग कहीं घूमने फिरने ही नहीं गए। इट्स अ गुड आइडिया। मानी जान, अगर हिना से पूछ लेते हैं फिर। अरे हिना से क्या पूछना है, उसे तो पहले ही घूमने फिरने का बहुत शौक है। वो तो तुम्हारी स्टडीज की वजह से इजहार नहीं कर सकी, वरना उसे तो नॉर्दर्न एरियाज देखने का बहुत शौक है। मेरा ख्याल है कि नॉर्दर्न एरिया जाने की जरूरत नहीं है, हालात का तो पता ही है कि कैसे चल रहे हैं। क्यों ना मैं इन दोनों को मलेशिया या थाईलैंड भेज दूं? दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। मलेशिया थाईलैंड में हनीमून तो बहुत अच्छा रहेगा। पापा, हम ये क्यों ना करें कि हम कामरान और हुमा को भी भेज दें? उनकी भी नई नई शादी हुई है। और रहने दो आदिल, हनीमून पर वो लोग जाते हैं जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार हो। वैसे भी कामरान की आजकल सारी तवज्जो उसके बिजनेस पर है, उसी में रहने दो उसे। आप मुझे घर से रुखसत होने की प्लान बना रहे हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ कैसे आती है वो लड़की इस घर में। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अम्मी जान, मैं स्कूल जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा आज जरा जल्दी आ जाना, तन्हाई में तो ये घर काटने को दौड़ रहा है। अली नहीं है, 2 दिन से गैर हाजिर है। ये क्या बात है अम्मी जान? अली से नाराज भी होती हैं और उसके लिए तड़पती भी हैं। क्या करूं बेटा, उसकी जुदाई का सोचती हूँ तो कलेजा फटने लगता है। मैं सोचती हूँ कि उसकी जुदाई का गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी इस बुढ़ापे में।
और आप मुझे घर से रुखसत होने की प्लान बना रही हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। नहीं अम्मी जान, मैं इस तरह आपको तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगी। फराज के इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनकी रूह तड़प जाएगी अगर मैंने ऐसा किया तो। प्लीज अम्मी जान। अरे तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो पगली? मुझे तो तुम्हारी और मरियम की फिक्र है, और मैं अपनी जिंदगी में तुम लोगों को किसी महफूज मकाम पर देखना चाहती हूँ। देखो बेटा, इस रिश्ते को ना ठुकराओ। आदिल जैसा मुखलिस और खुदा तरस इंसान तो तुम चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलेगा। तुम एक बार हाँ तो करो। मुझे उम्मीद है कि शादी के बाद वो मुझे भी अपने साथ जरूर रखेगा। अली की तरह ज़नमुरीद नहीं हो सकता। और रचना, उसके बारे में क्या ख्याल है जो अब तक आदिल की बीवी है? आपको पता है उसने आदिल से तलाक लेने से इनकार कर दिया है। वो दोबारा उसकी जिंदगी में आना चाहती है। क्या? ये सब तुमसे किसने कहा? हुमा ने बताया मुझे। हुमा का फोन आया था। बल्कि वो तो ये भी समझती है कि शायद मैंने जानबूझ के आदिल को अपने जाल में फंसाया है। हुमा और कामरान की शादी की जिम्मेदारी भी वो मुझे ही समझती है। वो मुझे अपना दुश्मन समझती है मीजा। उसके लहजे में जहर था मेरे लिए, बहुत नफरत थी। वो बहुत गलत समझ रही है मुझे। अरे तुम उसकी बातों को क्यों कान धर रही हो? वो कल की बच्ची है। अगर अपना अच्छा बुरा समझती तो तुमसे कभी बदजन ना होती। छोड़ो उसकी बातों को। वक्ती गुस्सा है उसका, खुद ही ठीक हो जाएगी। कुछ भी हो मीजा, इन हालात में मैं आदिल से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। किन हालात में? उसकी बीवी के होते हुए मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? और कल को वो वापस आ गई तो क्या हैसियत रह जाएगी मेरी उस घर में? ये सोचा है आपने? नहीं अम्मी जान, मुझे देर हो रही है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। माँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप कामरान और हुमा को उनके हनीमून पे क्यों नहीं जाने दे रही? उन्हें जाने दें। तुम तो चाहते ही हो कि कामरान की सारी तवज्जो कारोबार से हट जाए और तुम अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई सारी दौलत को खैरात में देते फिरो। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रचना ने 70 लाख की अदायगी का केस कर दिया और तुमने हामी भर ली कि मैं वो रकम अदा करूंगा। अरे कहां से दोगे वो रकम? ओह आई सी। तो आप दोनों के कानों तक ये बात पहुंच गई। खबरदार, अगर तुमने मेरी मेहनत की कमाई में से एक पैसा भी रचना को दिया तो आप लोगों को अदायगी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या डाका डालोगे तुम? मैंने लास्ट ईयर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी। 2-3 महीने में मुझे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इंशाल्लाह जैसे ये पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं रचना का और उसके घर वालों का मुंह बंद कर दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश, तुम इतनी बड़ी रकम खैरात में दे डालोगे? उमर, कुछ समझाओ इस लड़के को। आज रचना से जान छुड़वाने के लिए इतनी बड़ी रकम दे रहा है तो कल सबा की खातिर पता नहीं क्या कुछ बेच डाले ये लड़का। सब जानती हूँ, अच्छी तरह मैं जानती हूँ, ये सब कुछ सबा का रास्ता साफ करने के लिए किया जा रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे आती है वो लड़की इस घर में। इतनी बड़ी रकम रचना को देने की बजाय उसे घर में लाकर किसी कोने में डाल दे। देख बहन, बुरा मत मानियो। जवान जहान लड़की को इस तरह सुतरे बेमहार की तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। भाई साथ साथ रहा करो उसके। आपकी माँ और लाडली बहन बार बार मेरी इंसल्ट करके क्या साबित करना चाहती हैं? आखिर उनका मसला क्या है? आजकल की औलाद के साथ यही मसला है। पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के किए गए फैसले गलत लगने लगते हैं। हैरत की बात है, जिस घर से तुम आई हो वहाँ पिज्जा बनाने का तो क्या, खाने का भी रिवाज नहीं है। रचना वापस आ रही है। झूठ बोल रही है हुमा। वो इस घर में तभी वापस आ सकती है जब मैं उसे लाऊंगा, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बनता जाए धीरे धीरे
फसाना प्यार का, पुल के उस पार